Hello student, I Nisha Marshall Salvi, your biology mentor. So welcome back in our another video on biological classification जिसमें हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई माइकोटा में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में भी सेकेंड ग्रुप की बात कर रहे हैं एस्कोमाइसिटीज, जो कि मोस्ट कैसा है, एडवांस्ड ग्रुप है, राइट? इज दैट क्लियर? सो नाउ एस्कोमाइसिटीज की हम बात करें बच्चों, ठीक है? किसकी बात करें? एस्कोमाइसिटीज की हम बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये मोस्ट एडवांस्ड फंजाई ग्रुप है, राइट? यदि अपन इसके हैबिटाट की बात करें, यदि हम इसके हैबिटाट की बात करें तो कैसे हैं ये? सेप्रोफिटिक है या सेप्रोट्रॉफिक है और डीकंपोजर है, डीकंपोजर है। फिर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज में तो कॉमन नेम क्या है इसका? सैक फंजाई और क्रोजियर फंजाई। ये कैसे है लर्न नहीं करना, आपको समझना है। जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगी किसमें, एस्कोमाइसिटीज में, तो आपको पता लग जाएगा हम इसको सैक फंजाई या क्रोजियर फंजाई क्यों कह रहे हैं, राइट? सेल वॉल कैसी होगी? डेफिनेटली काइटिन की बनी होगी, काइटिनेशन इस नेचर में होगी। थैलस, अब तक अपन फाइकोमाइसिटीज में थैलस जो पढ़ रहे थे या माइसीलियम पढ़ रहे थे वो असेप्टेड और कैसे पढ़ रहे थे? सिनोसिटिक पढ़ रहे थे, राइट? यहां पर जो माइसीलियम है वो कैसी है? सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है, राइट? सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है। तो मैं बात कर लूं माइसीलियम की, तो सेप्टेड है तो दैट मीन्स यहां पर कैसी मिलेगी? एक तो प्राइमरी माइसीलियम मिलेगी। प्राइमरी माइसीलियम क्या होती है? जब पोरस सेप्टेड हो और एक न्यूक्लियस हो, ठीक है? पोरस हो और एक ही न्यूक्लियस हो तो प्राइमरी, यानी कि हम बोल सकते हैं यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट प्राइमरी माइसीलियम प्रेजेंट होती है। क्या बोला? यूनिन्यूक्लिएट क्योंकि एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सेप्टेट है क्योंकि सेप्टा प्रेजेंट है, और प्राइमरी माइसीलियम इसको कह ही रहे हैं। फिर हमने एक बात बताई थी आपको कि ये कैसे होती है? ये होती है लॉन्ग लीव्ड। कैसी होती है? लॉन्ग लीव्ड होती है। अब अपन माइसीलियम की बात करें इसके अंदर तो सेकेंडरी माइसीलियम भी इसमें प्रेजेंट होती है। एस्कोमाइसिटीज में बताया था। सेकेंडरी माइसीलियम का क्या मतलब है? सेकेंडरी माइसीलियम का मतलब है कि जब हम बोले सेप्टेड है और n+n कंडीशन है, n+n कंडीशन है, तो यानी कि मैं क्या बोल सकती हूं? डाइकैरियोटिक सेप्टेड सेकेंडरी माइसीलियम प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? शॉर्ट लीव्ड है। कब बताया था शॉर्ट लीव्ड? जब अपन क्या पढ़ेंगे? अभी सोमैटोगैमी पढ़ेंगे इसके अंदर, राइट? सोमैटोगैमी जब होगी किसमें? एस्कोमाइसिटीज में, तो जो डाइकैरियोटिक सेप्टेड सेकेंडरी माइसीलियम है वो कैसे होगी? शॉर्ट लीव्ड होगी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एस्कोमाइसिटीज में प्राइमरी माइसीलियम यानी कि यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेड माइसीलियम लॉन्ग लीव्ड है, लेकिन डाइकैरियोटिक सेप्टेड सेकेंडरी माइसीलियम कैसी है? शॉर्ट लीव्ड है। कैसे पता लगेगा? अभी जब अपन सोमैटोगैमी पढ़ेंगे, जहां पर सोमैटोगैमी का क्या मतलब है? जब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो, जब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो तो हम उसको सोमैटोगैमी बोल रहे थे, राइट? आ जाओ।
ये तो हो गई माइसीलियम की बात। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, चूंकि माइसीलियम है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा देखने को मिलेगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया है, कैसा है? असेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया है तो कैसा होगा? एक्सोजीनसली होगा, ऑरिजिन वाइज, क्योंकि कॉनिडिया कैसे बनते हैं? कॉनिडोफोर के बाहर की तरफ एक्सोजीनसली ऑरिजिन में। तो आपसे पूछा जा सकता है असेक्सुअल स्पोर ऑरिजिन वाइज कैसे मिलेंगे? एक्सोजीनसली बनेंगे। कौन है? कॉनिडिया है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेथड्स में प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, ऊगेमी, याद आ गया। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जहां पर ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, जहां पर ओवरऑल कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। सोमेटोगैमी, जिसकी हम बात करेंगे। सेक्सुअल स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स कैसे बनता है वो भी अभी अपन बात करते हैं। आ जाओ, बहुत ही ध्यान से समझना है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां जहां अंडरलाइन कर रही हूं, जहां जहां स्टार बना रही हूं, ध्यान रखेंगे। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे? सोमैटोगैमी, राइट। क्या पढ़ेंगे? सोमैटोगैमी। याद आ रहा हो तो सबसे पहले तो सोमैटोगैमी का क्या मतलब है? सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट, राइट। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, पहली बात। 3 मेथड्स हमने देखे थे, क्या क्या था? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड लास्ट वन इज, अपने आप रिकॉल करते जाओ, लास्ट वन इज हमारा आ जाएगा प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड जाइगोटिक मियोसिस, राइट। जाइगोटिक मियोसिस, ये 3 स्टेप किसके हैं? सोमैटोगैमी। जो एस्कोस्पोर है वो कैसे बनता है ये हमें देखना है। फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है वो हमें समझना है। सबसे पहले हम प्लाज्मोगैमी की बात करते हैं। हमने बोला कि ये 2 हाइफी हैं, 2 हाइफी हैं, आपस में कांटेक्ट किया और डाइकैरियोटिक स्टेज में आ गए। कैसे आ गए? मोनोकैरियोटिक स्टेज से डाइकैरियोटिक स्टेज में आ गए, राइट। एस्कोमाइसिटीज में मैंने क्या बोला था? डाइकैरियोटिक स्टेज मिलती है, बट कैसे मिलती है? शॉर्ट लिव्ड। क्यों बताऊंगी अभी सोमैटोगैमी में। तो ये क्या हो गया? डाइकैरियोटिक स्टेज हो गई, ठीक है, यानी कि N+N स्टेज हो गई। किसमें हुई? प्लाज्मोगैमी में, जहां पर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। इन प्लाज्मोगैमी नो न्यूक्लियस फ्यूजन अकर, यहां पर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी तो जब डाइकैरियोटिक स्टेज है तो एस्कोमाइसिटीज में इस तरीके से, मैंने क्या बोला था आपको याद हो तो? मैंने बोला था इसको क्रूजियर फंजाई और सेक फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एस्कोमाइसिटीज में जब कैरियोगैमी हो रही होती है तो ये क्या बना लेते हैं? क्रूजियर बना लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रूजियर। क्रूजियर बना लेते हैं, यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर। अब हमने इसको सेक क्यों बोला? यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये थैलेनुमा संरचना हो गई, सेकनुमा संरचना हो गई। तो एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई बोल रहे हैं और क्रूजियर फंजाई बोल रहे हैं। याद रहेगा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रूजियर फॉर्मेशन करता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, डाइकैरियोटिक स्टेज है तो डाइकैरियोटिक स्टेज यहां पर कैसी बताई थी? शॉर्ट लिव्ड। क्यों? क्योंकि एक यहां पर आ जाता है न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियाई यहां पर आ जाए तो अब गई ना, खत्म।
क्योंकि जैसे ही प्लाज्मोगेमी हुई, डायकैरियोटिक स्टेज आई, उसके बाद में कैरियोगेमी आ गई, और कैरियोगेमी में तो ये अलग अलग हो गए, तो डायकैरियोटिक स्टेज शॉर्ट लिव्ड हुई, याद रहेगा। अब क्या होगा, यहां पर ये जो न्यूक्लियाई है वो यहां आ जाएगा और यहां पर आकर के क्या कर लेगा, फ्यूजन। यानी कि कैरियोगेमी में क्या हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ। इज दैट क्लियर। अब थर्ड स्टेज जो कि इंपॉर्टेंट स्टेज है, समझने वाली है। थर्ड स्टेज की बात करें तो जाइगोटिक मियोसिस। हमने बोला क्रूजियर फॉर्म के अंदर कैरियोगेमी हुई, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, और न्यूक्लियस के फ्यूजन से बच्चों क्या बना अपने पास, 2n स्टेज आ गई। यानी कि मैं क्या बोल रही हूं, जाइगोट आ गया। क्या आ गया, 2n स्टेज आ गई, यानी कि जाइगोट आ गया। तो अब ये जाइगोट जहां बना है, जहां पर जाइगोट बना है, वही साइट कौन सी होगी, जाइगोटिक मियोसिस की। तो मैं इन अदर वे ये बोल सकती हूं कि जहां पर कैरियोगेमी हुई है, आई अगेन रिपीट, जहां पर कैरियोगेमी हुई है वहीं पर ही जाइगोटिक मियोसिस होगा। कोई गलती बोली मैंने, कोई गलत बात नहीं करी। क्या बोला कि साइट ऑफ zygotic meiosis is karyogamy site in क्रूजियर। जहां क्रूजियर में कैरियोगेमी हुई है, असल में वहीं पर ही जाइगोटिक मियोसिस होगा, क्योंकि यहां पर 2n स्टेज आ गई। पहली बात इंपॉर्टेंट बताई। अब जाइगोटिक मियोसिस को समझने के लिए और जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी उसको समझने के लिए, तो यहां पर अब मैं जाइगोटिक मियोसिस लिख रही हूं, जाइगोटिक मियोसिस। इसको मैं बात करूं तो इस तरीके से, ये क्या है, यहां पर जब जाइगोटिक मियोसिस हुआ तो हमारे पास इस तरीके से है, यानी कि ये हो गया एस्कस हो गया, और यहां पर जो स्पोर बन रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं एस्कोस्पोर बोल रहे हैं। अब ये एस्कोस्पोर बनेगा कैसे, और ये सिंगल है बच्चों, सिंगल है, तो हम इसको बोलेंगे एस्काई। क्या होगा, ऐसी बहुत सारी यहां पर देखने को मिलेगी, बहुत सारी यहां पर देखने को मिलेगी, और यहां पर सराउंडिंग में एक माइसीलियम प्रेजेंट होगा, कवरिंग। ठीक है, हमारे यहां पर कवरिंग होगी। मैंने बताया था टाइप ऑफ एस्कोकार्प, याद आ रही है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो यहां पर ये जो चारों तरफ से घिरे हुए होगी विद द हेल्प ऑफ माइसीलियम, तो इस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं, एस्कोकार्प बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एस्कोकार्प। इसमें बहुत सारे एस्कस प्रेजेंट होते हैं, राइट, एनी डाउट। अब इन्हीं एस्कस में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमारी फ्रूटिंग बॉडी है। देखो मियोसिस हुआ है, ठीक है। एक चीज हमें समझनी है कि जो मियोसिस होगा वो होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम होगा मेल का और एक क्रोमोसोम होगा फीमेल का, राइट। यानी कि मान लीजिए कि होमोलोगस में कब कह दूं, समझने की जरूरत है बिल्कुल, ठीक है। क्या समझेंगे, मान लीजिए कि मैं बोल रही हूं कि एक बच्चा है, उसमें, या एक बच्चा नहीं, हम कह रहे हैं कि जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, कोई जीन है जो
हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट है इस फीमेल में। आई अगेन रिपीट, कोई जीन है हाइट का, वो 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, किसके अंदर? उस फीमेल में। तो यदि मेल में भी वो हाइट का जो क्रोमोसोम है या हाइट जीन के लिए जो क्रोमोसोम है वो भी 4 नंबर पे ही प्रेजेंट है, तो दोनों में इक्वालिटी आ गई। यहां पर भी 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, यहां पर भी 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो ऐसे क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? आई एम वेरी क्लियर विद दैट। क्या बोला? सेम किसी कैरेक्टर के लिए जो जीन्स है वो सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हो अलग अलग क्रोमोसोम पे, तो वो क्रोमोसोम कैसे कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, है ना? इज दैट क्लियर? फिर ये होमोलोगस क्रोमोसोम में जब चलो उसको कलर से बना लेंगे, क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे अपन। क्या करवाएंगे? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर करवाए। क्रॉसिंग ओवर होगी तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमेशा कहां होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पर हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है। नॉन सिस्टर कैसी भी? देखो बच्चों, ये जो एक क्रोमोसोम है इसकी जो क्रोमेटिड होगी ये तो सिस्टर होंगी। अब इसकी सिस्टर है और इसकी सिस्टर है, तो आपस में तो सिस्टर नहीं है, आपस में तो सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। तो जब एक क्रोमोसोम फीमेल का है, एक क्रोमोसोम मेल का है और उसके अंदर अपन क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ? मान लीजिए ये है हमारा पिंक कलर का क्रोमोसोम, ये चीज समझने वाली है, इसीलिए इतना वक्त ले रही हूं ताकि आगे कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि हमारे एस्कोस्पोर कैसे बने और रिकॉम्बिनेंट क्यों है और 8 कैसे बने। राइट, ये हमारे पास, इसको ये पूरा इसी से बना देती हूँ। ठीक है, अब जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर होगा तो कैसे बनेगा? क्रॉसिंग ओवर करवा दिया आपस में। अब इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो कैसे होंगे? इसके जो रिजल्ट्स होंगे कुछ भाग इसका अलग होगा, और कुछ इसमें भी रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या देखने को मिला अपन को? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रिकॉम्बिनेशन। ये चीज, ये जो एक कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। रिकॉम्बिनेशन यहां पर कैसे हुआ? अब अपन क्या कर रहे थे? तो अब जाइगोटिक मायोसिस देखते हैं कि कैसे हुआ। जाइगोटिक मायोसिस में, जाइगोटिक मियोसिस में आपको पता है अपने पास क्या आ गया? जाइगोट आ गया। अब जाइगोट के अंदर जब जाइगोटिक मियोसिस हुआ तो क्या हुआ? इन ईच एस्कस, ठीक है, हर एस्कस की बात कर रही हूं मैं। यहां पर जब जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिला तो कुछ हमें इस तरीके का मिला।
ठीक है, ये मैंने बनाया। क्यों बनाया ये? क्योंकि हमने अभी क्या करवाया, रिकॉम्बिनेशन। तो हमारे पास बच्चों क्या आया, जब 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर बन गए। जब 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर मिले तो उसके अंदर 50% हमें क्या मिले, रिकॉम्बिनेंट एस्कोस्पोर मिले, राइट। जब हमारे पास जाइगोटिक मियोसिस हुआ तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर मिले, जिसमें कि 50% हमारे पास क्या थे, रिकॉम्बिनेंट एस्कोस्पोर थे, राइट, रिकॉम्बिनेंट एस्कोस्पोर थे। अब हमें पता है कि जब हमने पढ़ा था फ्रूटिंग बॉडी में, याद करो वो पार्ट, उसमें हमने बोला था 4 से 8 हैप्लॉइड मिलते हैं, तो यहां तो 4 ही है। जाइगोटिक मियोसिस भी हो गया, 8 कैसे बनाएंगे? 8 बनेगा जब यहां पर होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। देखो यहां पर मियोसिस हुआ है बच्चों, यहां पर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से क्या होगा, माइटोसिस से यहां पर हमें मिलेंगे 8 सेल्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां पर अपने पास कैसे मिलेंगे, 50% हमें कैसे मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट वाले, है ना। 50% हमें रिकॉम्बिनेंट वाले मिलेंगे। ये लो हमने बना दिया। और कितनी सेल्स होंगी, 8 सेल्स होंगी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 4 हमें कैसे मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट, यानी कि 50% कैसे मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट एस्कोस्पोर मिलेंगे। 8 हैप्लॉइड हो गए, 8 हैप्लॉइड हो गए। तो अब समझ में आया कि फ्रूटिंग बॉडी यानी एस्कोकार्प में किस तरीके से 4 से 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर मिलते हैं, जिसमें से कैसे 50% रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया। माइटोसिस भी हुआ है, याद रखेंगे 8 वाले में, यहां तक जाइगोटिक माइसिस। जाइगोटिक मियोसिस का हुआ जहां पर कैरियोगेमी हुई, जहां पर जाइगोट बना है। एनी डाउट? सोमैटोगेमी हमने देखी है, ये चीजें क्लियर हो गई। एक बार वापस से मैं रिवाइज करिए, सोमैटोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, जाइगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में हमने देखा फ्यूजन हुआ, डायकैरियोटिक स्टेज हुई, शॉर्ट लिव्ड हुई, क्रूजियर फॉर्म हुआ, सैक फंजाई बोल रहे हैं। कैरियोगेमी में हमारे पास 2n जाइगोट बन गया, यहां पर ही जाइगोटिक मियोसिस होगा। जाइगोटिक मियोसिस में हमने बोला फ्रूटिंग बॉडी बनेगी एस्कोकार्प, एस्कस, एस्काई, और ये हमारा जाइगोट। फिर हम बोल रहे हैं कैसे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट हुआ, जब हमने होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर क्रॉसिंग ओवर देखा तो रिजल्ट में मिला रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला तो हमने बोला 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर मिले, जिसमें 50% रिकॉम्बिनेंट एस्कोस्पोर, और 8 हैप्लॉइड में भी 50% एस्कोस्पोर हमें रिकॉम्बिनेंट देखने को मिला। क्लियर? डन एवरीथिंग? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देख लिया सोमैटोगेमी, सेक्सुअल स्पोर क्या बना, एस्कोस्पोर्स। फिर कॉमन एग्जांपल, ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को मैंने ध्यान हो तो क्या बोला था, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, जिसमें हमने जेनेटिक्स को देखा, जेनेटिक स्टडी करी। तो एग्जाम्पल देख लें अपन। एस्कोमाइसिटीज में सबसे पहले एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कैसे कलर का फंजाई है, ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड। कैसा है, ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड। आपको याद हो तो हमने इससे एंटीबायोटिक बनाई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई है। कब बनाई है, हमारे जब पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो क्या आया, P स्टैंड फॉर पेनिसिलिन। पेनिसिलियम क्यों रखा है P कैपिटल में, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा। ठीक है, दोनों चीज देख रहे हैं। N हमारा स्पेसिफिक एपिथेट का नाम है, N स्मॉल लेटर में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्टेन्ड द एंटीबायोटिक
पेनिसिलिन फॉर पेनिसिलियम। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग जो है वो किस से ली गई, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये एस्कोमाइसिटीज के ग्रुप से बिलोंग करता है, पेनिसिलियम नोटेटम। इज दैट क्लियर? पेनिसिलियम कैमेम्बेट्री, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, बोथ आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज। चीज के प्रोडक्शन में जो फर्मेंटेशन से चीज बनाई जाती है, फर्मेंटेड चीज जो बनाई जाती है वो इसके द्वारा बनाई जाती है। फिर एस्परगिलस की बात करें, फर्स्ट हमने मेंबर क्या पढ़ा? पेनिसिलियम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एस्परगिलस। याद रखेंगे एग्जाम्पल्स। इसके अंदर भी वो कैसा है? ब्लू ग्रीन मोल्ड है। ये कैसा है? ब्लैक ब्राउन ब्लैकी स्मोकी मोल्ड है। याद रखनी है चीजें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है लेकिन जब जैसे जैसे आदत डाल लोगे वैसे वैसे याद हो जाएगी। एस्परगिलस ब्लैक ब्राउन ब्लैक स्मोकी मोल्ड है। पेनिसिलियम ब्लू ग्रीन मोल्ड था। एस्परगिलस जो एंटीबायोटिक प्रोलीफेरिन, वहां पर पेनिसिलियम ने क्या दिया था? पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग थी जिसको अलेक्जेंडर ने दिया था। दूसरी एंटीबायोटिक इसी वाले ग्रुप से हमें किससे मिली है? एस्परगिलस से। एस्परगिलस में भी प्रोलीफेरिन से क्या मिली? प्रोलीफेरिन, नाम कनेक्टेड है। एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, इट कॉजेज मेनी डिजीज इन ह्यूमंस एंड कैटीज। जो बिल्लियां हैं उसमें ये बीमारी करता है जिसको हम कहते हैं एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस आप देख रहे हो, इस वाइट बिल्ली का चेहरा एकदम ब्लैक, क्योंकि ब्लैकी स्मोकी मोल्ड है, इसीलिए मैंने ये पिक्चर लिया ताकि बहुत ज्यादा रिलेट कर सको। एस्परगिलोसिस हुआ इस कैटी को, राइट? अब एस्परगिलोसिस फ्लेवर्स ग्रो ऑन स्टोर्ड फूड, ग्राउंडनट, चेशूनट एंड फॉडर। आप देखोगे कि जो हमारे क्या कह सकते हैं हम इसको, जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, उस पर मोल्ड आप देख रहे हो, एस्परगिलस है, ठीक है? ब्लैकिश कलर में देख रहे हो, राइट? तो ये किस में होता है? स्टोर फूड। तो स्टोर फूड या फॉडर में आपको यदि कोई फंजाई देखने को मिल रही है और वो ब्लैक कलर की है तो आप उसको क्या बोलोगे? एस्परगिलस है। किस ग्रुप से है? ये है एस्कोमाइसिटीज से। सिक्रीट्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये जो एस्परगिलस फ्लेवर्स है, याद रखना है आपको ग्रुप के नेम। देखो बच्चों थोड़ा सा टफ रहेगा बट याद करना ही पड़ेगा मेंबर के नेम। एस्परगिलस फ्लेवर जो है वो कुछ टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। ये टॉक्सिन जो है इसको हम बोलते हैं अल्फा टॉक्सिन। क्या बोलते हैं? अल्फा टॉक्सिन। एस्परगिलस अल्फा, ठीक है? एस्परगिलस फ्लेवर्स, तो याद हो जाएगा अल्फा, याद रहेगा अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, कैंसर कॉज कर सकते हैं। कैसा कैंसर? लीवर कैंसर, राइट? कैसा कैंसर? लीवर कैंसर कर सकते हैं। अब एस्परगिलस नाइगर, दिस फंजाई इज नोन एज वीड ऑफ लेबोरेटरी। याद रखेंगे वीड ऑफ लेबोरेटरी किसको क्या कहा गया है? एस्परगिलस नाइगर को। एस्परगिलस नाइगर को वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा गया है। एस्परगिलस प्लोरीफेरिन, इससे क्या बनाई है? प्रोलीफेरिन एंटीबायोटिक बनाई गई है। इसके अलावा ये क्या कर रहा है? इसमें तो हमने ये देखा कि ये एंटीबायोटिक के लिए आया है। फिर फ्यूमिगेटस एस्परगिलोसिस कर रहा है। एस्परगिलस फ्लेवर्स सिक्रीट कर रहा है अल्फा टॉक्सिन जो कार्सिनोजेनिक है, जो लीवर कैंसर को देता है। फिर हम बोल रहे हैं एस्परगिलस नाइगर वीड ऑफ लेबोरेटरी है। इज दैट क्लियर? नाउ क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स की बात करें तो क्लेविसेप्स परपुरेया, ये क्या करता है? अर्गॉट डिजीज। कैसे करता है? अर्गॉट डिजीज देता है। अर्गॉटिन ड्रग में भी ये काम करता है। क्या करता है? अर्गॉटिन। देखो अर्गॉट डिजीज किस में देखने को मिलेगी? बाजरा में, राइस में भी देखने को मिलती है। यहां से अर्गॉटिन करके एक ड्रग बनाई जाती है जिसको हम LSD भी कहते हैं, जो हेलुसिनेशन को मतलब जो मेंटल डिस्टर्बेंस होती है उसको डॉक्टर ये प्रेफरेंस में देता है, ठीक है? LSD। नाउ मोरचेला, मोरचेला जो है इट इज एन एडिबल फंगस।
ठीक है, मोर्चेला एडिबल फंगस है। न्यूरोस्पोरा, रेड एंड पिंक, इंपॉर्टेंट है, देखो आपको याद रखनी है, एक तो क्लेविसेर, न्यूरोस्पोरा और हमारा मोर्चेला, ठीक है, ये तो याद रखनी ही रखनी है सबसे पहले, और पेनिसिलियम, ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा, रेड और पिंक मोल्ड, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, इट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट किंगडम, राइट। ईस्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ईस्ट आर यूनिसेल्युलर फंजाई, ठीक है, तभी तो हमने इसको कहाँ रखा था, प्रोटिस्टा ग्रुप में, क्यों, क्योंकि यूनिसेल्युलर है। दे शुड बी प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, इसको प्रोटिस्टा में होना चाहिए, लेकिन देयर लाइफ साइकिल इज सिमिलर टू क्लास एस्कोमाइसिटीज। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्या रीजन रहा था, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर फंजाई है तो इसको हमने प्रोटिस्टा में रखा, लेकिन क्या रीजन था कि एस्कोमाइसिटीज में, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, एस्कोमाइसिटीज की तरफ है। एक्सेप्शनली इट इज प्लेस्ड इनटू ए माइकोटा, इसीलिए ये माइकोटा या माइचोटा फंजाई ग्रुप के अंदर आता है किंगडम में। ईस्ट ग्रोज ऑन राइपन्ड फ्रूट लाइक ग्रेप्स, शुगर केन, डेट, पाम एंड फ्लावर्स, ये राइपन्ड फ्रूट पे आपको प्रेजेंट मिलेगा। माइसीलियम इज एब्सेंट, इंपॉर्टेंट, ईस्ट में माइसीलियम नहीं मिलता। इफ ईस्ट इज डिसॉल्व्ड इन शुगर सॉल्यूशन द स्यूडोमाइसीलियम इज फॉर्म्ड, यदि हम आपको एक एक्सपेरिमेंट बताएं कि हमने एक यूनिसेल्युलर फंजाई ली है और उसको मैं शुगरी सॉल्यूशन में डाल दूं और माइसीलियम आ जाए, तो वो कौन है, ईस्ट। क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं। इन शुगर सॉल्यूशन दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, शुगर सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस होंगे। बर्डिंग इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। अभी तक अपन क्या पढ़ते जा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन देख रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। देखो इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों, याद रखने वाली बात है, अभी तक हमने फ्रेगमेंटेशन देखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, लेकिन ईस्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बर्डिंग, हमने बात करी थी। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल इन बेकिंग इंडस्ट्री, वी ऑलरेडी नो दैट, ऑल्सो कॉल्ड एज बेकर्स ईस्ट या फिर ब्रूअर्स ईस्ट। राइबोफ्लेविन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जो राइबोफ्लेविन है वो भी हमें कहां से मिलता है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से मिलता है। डन। तो हमने एस्कोमाइसिटीज पढ़ा, एस्कोमाइसिटीज की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करी, उसकी माइसीलियम के बारे में बात करी, उसके एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर और अदर कॉमन मैथड, जो कॉमन हमारे ग्रुप्स हैं उसके बारे में बात करी, उनके यूजेस भी देखे, उनके क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें देखी। न्यूरोस्पोरा के बारे में देखा, ईस्ट के बारे में देखा, राइट। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक थैंक यू।